कृष्णा गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो ये आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान आत्मा के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 12 से लेके और 30 तक भगवान ने हमको आत्मा के बारे में बताया है। तो ये इस श्रृंखला का आखिरी श्लोक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 30 भगवान कृष्ण कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने पहले देखा था कि भगवान ने हमको देह और देही के बारे में बताया था। एक तो देह है यानी कि शरीर, और एक देही यानी कि शरीरी। जो देही जो है यानी कि जो शरीरी है, इस देह को जो गति प्रदान करता है यानी कि आत्मा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देही नित्यम अवध्य, कि देही जो है यानी कि शरीरी और आत्मा है, ये नित्यम है। अवध्य, अवध्य मीन्स जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय देन आल्सो यू कैन नॉट। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर हे अर्जुन, अगर तुम चाहोगे तो भी तुम इसका वध नहीं कर सकते। अवध्य, वध मीन्स डिस्ट्रॉय करना यानी कि इसका नाश करना। तो ये नाश करने का जो अधिकार है ये किसको होता था? क्षत्रिय को होता था। लेकिन कैसे? धर्म के आधार पे, धर्म की स्थापना के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, धर्म के लिए वो वध कर सकता था। फिर भगवान कहते हैं देह सर्वस्व भारत, कि ये जो देही है ये सभी देह में है, ये सिर्फ आदमी में नहीं, इवन बैक्टीरिया, जानवर और जो 84 लाख जो स्पेसीज हैं, जो 84 लाख योनियां हैं, इन सभी में है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो आत्मा है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, सभी में है। तो हमने देखा था कि जिसमें भी देही है यानी कि जिसमें भी आत्मा है, उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। पहला, जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उत्पन्न करता है, पदार्थ उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्ट करता है, क्षीण होता है और बाद में खत्म हो जाता है। तो जहाँ भी आत्मा है ये 6 परिवर्तन होंगे ही होंगे। क्योंकि 15वीं और 16वीं शताब्दी से पहले वेस्टर्न के जो थियोलॉजिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना था कि जो आत्मा है ये जानवरों में नहीं होती, इसे जानवर कैसे भी खा सकते हैं। इवन वो बोलते थे कि जानवर तो छोड़ो, ह्यूमन में भी आत्मा नहीं होती, यानी कि उनमें भी आत्मा नहीं होती। यानी कि हमारे वेद कितने प्रेस्टिजियस हैं कि औरतों को या लेडीज़ को या वुमन को कितना पावर दिया जाता था, ये हमारे वेद हमको बताते हैं। कौन कहता है कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में वुमेन्स को पावर नहीं दी जाती थी? आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरे यूनिवर्स का जो एडमिन है, उसका इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी वुमन है। फाइनेंस मिनिस्टर, पूरा यूनिवर्स का फाइनेंस कौन देख रहा है? लक्ष्मी देवी। पूरे यूनिवर्स का एजुकेशन कौन देख रहा है? सरस्वती देवी। तो कौन कहता है कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में वुमेन्स को पावर नहीं दी थी? कितना पावर, कितना मेन जो डिपार्टमेंट्स है, मेन डिपार्टमेंट्स, उनका पावर किसके पास है? वुमेन्स के पास। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, भगवत गीता में आगे बताए गए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनु च एव स्वपाके च
पंडित समदर्शिन, कि जब हमको विद्या आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, तो हम विनयशील हो जाते हैं। जिसको विद्या आ जाएगी वो नम्रता आ जाएगी, उसमें नम्रता आ जाएगी। और जब नम्रता आ जाएगी विद्या आने से, तो फिर वो गाय, हाथी, इवन जो डॉग ईटर्स हैं, कुत्ता खाने वाले तक जो चांडाल हैं, उन सबको वो पंडित समदर्शन है, कि सबको एक समान दृष्टि से देखेगा, कि यानी कि उनके अंदर वो आत्मा को देख सकता है। तो जो नॉलेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जब नॉलेज है, इसी से हम क्या है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा हमको मिल सकता है। तो जब तक ये ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में ज्ञान हमको नहीं है, तब तक हमको इस भौतिक जगत में रहते रहना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। और बताते हैं भगवान कृष्ण आगे अभी धर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे अगले श्लोक से। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.